अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप? आज के हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.1 के जो है ना बाकी जो क्वेश्चन रह गए थे वो करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर जो है ना 7 के बारे में बताना चाहूँगा, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 7 है। उसमें आपके पास 2 इक्वेशन उस तरह से गिवन है, कौन सी जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन की टाइप की कोई इक्वेशन 2 गिवन है, ठीक है? और वो चेक करना है कि वो टच एक्सटर्नली कर रही हैं कि नहीं कर रही। अब ज़रा देख लें क्वेश्चन नंबर 7 और 8 बिल्कुल एट इट इज़ है, बस वो इसमें ये टच एक्सटर्नली है, उसमें टच है इंटरनली। दोनों का काम बस थोड़ा-सा एंड पे जाके डिफरेंट है, बाकी स्टार्टिंग वाला काम दोनों का एक जैसा ही है। यानी कि आपने दोनों इक्वेशन ले लेनी है, दोनों इक्वेशन को आपने कंपेयर कर देना है जनरल इक्वेशन के साथ। क्या करना है? दोनों इक्वेशन एट इट इज़ लिख देनी है, उन दोनों को आपने जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है और उसमें से कल की तरह आपने जी फाइंड कर लेना है, एफ फाइंड कर लेना है और सी फाइंड करना है। अब आपको पता है कि जैसे कि जी कैसे फाइंड किया जाएगा, आपने इसी इक्वेशन में से आपने क्या ले लेना है, ये देखिए एक्स स्केयर वाई स्केयर को आपने ही यानी कि इसको नहीं आपने टच करना, आपने इसको नेक्स्ट वाले को टच करना, इधर एक्स वाला और इधर 2gx, वो दोनों को आपने यानी कि लिख लेना है 2x इज इक्वल टू 2gx और यहाँ से आपने जी कैलकुलेट कर लेना है, यानी कि 2 के साथ गया, x के साथ गया तो जी इज इक्वल टू क्या आ गया 1। इसी तरह से नेक्स्ट 2y को आपने उठाना है और 2fy को आपने इक्वल रखना है, -2y इज इक्वल टू 2fy। यहाँ से देखें y के साथ 2 के साथ कैंसिल, f इज इक्वल टू -1 आ गया और यहाँ पे जो रिमेनिंग बच जाएगा वो आपके पास c होगा, ठीक है? इसी तरह से आपने इसमें भी किया तो इसका आपका ये बना C9 आ गया, F जो है 2 बन गया और G इज इक्वल टू -3 आ गया। इसी तरह से आपने इसको कंपेयर करना है, ठीक हो गया? अच्छा, आपने पढ़ा था सेंटर इसका क्या होता है, सेंटर ये बनेगा यानी कि -G में लिखेंगे और -F में इसको लिखेंगे तो आपके पास ये बनेगा, जैसे कि 1 है तो ये क्या बन जाएगा -1 और ये F इज इक्वल टू -1 है तो -F क्या होगा फिर 1 हो जाएगा। इस तरह से आपने इसको भी कर लेना है। इतना काम कल भी हमने किया था, रेडियस भी कल फाइंड किया था आपने, इसमें भी आपने रेडियस इस तरह से फाइंड कर लेना है। यानी कि इसका अगर R1 निकालें तो उसका फार्मूला ये होता है कि जी का स्केयर प्लस एफ का स्केयर माइनस सी। जी का स्केयर यानी कि पहले का स्केयर और फिर दूसरे का स्केयर और -7 वैसे लिखेंगे। अब 1 का स्केयर क्या होता है 1 और -1 का स्केयर भी 1 होता है और -1 से प्लस हो जाएगा 7 है। 7 + 1 8, 8 + 1 9, 9 और 9 का अगर हम जो है ना यानी कि स्केयर रूट फाइंड करें तो वो 3 आता है। इस तरह से आपने इसका भी आपने चेक करना है सेंटर, सॉरी रेडियस इसका चेक करना है तो जी का स्केयर यानी कि -3 का स्केयर आ जाएगा, एफ का स्केयर यानी कि 2 का स्केयर और सी इज इक्वल टू 9 है तो 9 आ जाएगा, ठीक है? -3 का स्केयर क्या होगा 9 और 2 का स्केयर क्या होगा 4 और इसी तरह से आपने -9 लिखना है। 9 9 से कैंसिल और 4 वैसे आ गया। अब 4 का अंडर रूट लेंगे तो वो क्या आएगा 2, ठीक है? इतना आपका क्वेश्चन हो जाएगा जब तब आपने अब आपने वो काम चेक करना है कि ये टच कर रहा है एक्सटर्नली या इंटरनली। अब अगर हमने चेक करना है कि ये एक्सटर्नली से हो रहा है, एक्सटर्नली में यहाँ पे बस प्लस आएगा, इंटरनली में यहाँ पे माइनस आएगा। क्या क्या? एक्सटर्नली में यहाँ पे प्लस आएगा और इंटरनली में यहाँ पे माइनस आएगा, बाकी एट इट इज़ आएगा। यानी कि इसके पहले रेडियस को हमने बोल दिया R1, इसके रेडियस को बोल दिया R2, ठीक है? अब R1 R2 का जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगा R1 + R2। अब डिस्टेंस किसका निकालना है आपने, इस सेंटर का यानी कि R1 ये वाला होगा सेंटर और R2 का ये वाला, यानी कि ये दो सेंटर आपको यूज़ करते हुए आपने क्या करना है, ये इनका जो है ना वो डिस्टेंस वाला फार्मूला लगा के यहाँ पे आपने चेक कर लेना है, ठीक है? यानी कि आपको पता है ना x2 - x1 प्लस 5 - 5 का स्केयर, या आपने ज़रा उसके ज़रिए से लगा के आपने ये चेक कर लेना है, ठीक है? और उम्मीद है इसका आंसर 5 ही आएगा, ठीक है बेटे? इसका आंसर क्या आएगा 5 और यानी कि यहाँ पे भी देखें इसका आंसर था R1 का 3 और R2 का 2, 3 + 2 क्या आंसर आएगा 5, ठीक है? तो 5 दोनों का 5 5 आंसर आएगा।
ठीक है, तो यानी कि इसका 5 आंसर आया, तो ये क्या कर रहा है, टच कर रहा है एक्सटर्नली को। ठीक है, इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 8 में चेक करना है वो क्या टच कर रहा है इंटरनली में। ठीक है, तो वो आपने ज़रा खुद से देखना है, यानी कि वो आपका होम टास्क है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें ये कह रहे हैं कि फाइंड एन इक्वेशन ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस ए एंड लाइंग इन द सेकंड क्वाड्रेंट सच दैट इट इज़ टेंजेंट टू द बोथ द एक्सिस। यानी कि वो कह रहे, ये सवाल पहले बता दूं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा बार आया हुआ है ये क्वेश्चन। कह रहे हैं कि आपने इक्वेशन फाइंड करनी है सर्कल की और उसका रेडियस है ए। रेडियस क्या है, ए है, एंड लाइंग इन दिस सेकंड क्वाड्रेंट, और वो सेकंड क्वाड्रेंट के ऊपर लाई कर रहा है, तो दैट इज टेंजेंट टू दी बोथ एक्सिस। आपने ज़रा चेक करना है। अब आपको पता है ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। उन्होंने बोला हुआ है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर है, यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। अगर इसमें लाई कर है तो इसका कोई ना कोई सेंटर है, और उसका फिर आपने रेडियस में उन्होंने बताया हुआ उसका रेडियस ए है। यहाँ पे भी चेक करें ए है, यहाँ पे भी चेक करें ए है, लेकिन आपने अब उसके कोऑर्डिनेट के मुताबिक उसका साइन करना है, प्लस ए या माइनस ए है। ठीक है, अब ज़रा देखें, एक्स यहाँ पे पॉजिटिव होता है, वाई यहाँ पे पॉजिटिव होता है, एक्स यहाँ पे नेगेटिव होता है, वाई यहाँ पे नेगेटिव होता है। हमने इसका चेक करना है, यानी कि यहाँ पे वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव। अब देखें, ये यहाँ पे इसका रेडियस फिर क्या होगा, माइनस ए होगा, और यहाँ पे इसका रेडियस क्या होगा, प्लस ए होगा। तो ये देखिए माइनस ए यानी कि एक्स वाले पे, और ए जो है वो वाई वाले पे। ठीक है, तो ये आ गया। अब आपने इक्वेशन ऑफ सर्कल को यूज़ करना है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्कल को यूज़ करेंगे, वो क्या होती है, एक्स माइनस एच का स्केयर प्लस वाई माइनस के का स्केयर इज इक्वल टू आर का स्केयर। अब देखें, हमारे पास जो कह लें कि जी एच फिर क्या गिवन है, माइनस ए है, और के यहाँ पे गिवन है ए, और जो रेडियस है वो गिवन है आर। रेडियस हमारे पास क्या गिवन है, आर। ये स्केयर जो है ना गलती से लग गया हुआ है, ठीक हो गया। अच्छा, रेडियस क्या गिवन है, ए गिवन है आपके पास। ठीक है, अब आपने इसके अंदर पुट करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे देखें माइनस ए था, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और ए वैसे ही आ जाएगा, एक्स प्लस ए का स्केयर प्लस वाई माइनस ए का स्केयर इज इक्वल टू ए का स्केयर। अब आपने इनका जो है ना फॉर्मूला ओपन करना है। ठीक है, पहले का स्केयर प्लस दूसरे का स्केयर प्लस टू फार्मूले का, पहला नंबर ए और दूसरा एक्स हमने कर लिया। इसी तरह से आपने इस तरह से वाई का स्केयर प्लस ए का स्केयर माइनस फार्मूले का जो टू भी फार्मूले का, अब ए वाई आ गया। ठीक है, इज इक्वल टू ए का स्केयर। अब आपने क्या किया, ए को इस साइड पे लेके गए। अब देखेंगे एक्स का स्केयर वैसे ही आ गया। अब देखें जो कांस्टेंट है वो ए का स्केयर है, ए का स्केयर है, और माइनस ए है। एक इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी आई थिंक कोई चीज़ कैंसिल नहीं हो सकती, वो एज इट इज़ आ जाएगी। अब देखें, एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर ये वाला, प्लस टू ए एक्स वैसे ही, माइनस टू ए वाई ये वाला, और यहाँ पे ए का स्केयर ए के स्केयर के साथ कैंसिल, जो बाकी ए बच गया वो ये इधर लिख दिया इज इक्वल टू 0। तो ये था हमारा ये छोटू सा शॉर्ट क्वेश्चन, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार दोबारा से इसको समझ लें। यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ये कह रहे हैं कि आपने जो फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, और उसका रेडियस ए है, वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और आपने उसका चेक करना है कि दैट इज टेंजेंट टू द बोथ लाइन बोथ द एक्सिस। ठीक है, तो आपको पता चल रहा है कि वो सेकंड में क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो उसका कोई ना कोई सेंटर होगा। तो सेंटर अगर हमने चेक किया तो वो क्या आया, माइनस ए टू ए। ठीक है, रेडियस भी ए था, आपने उसके अंदर इक्वेशन ऑफ सर्कल के अंदर इनकी वैल्यूज पुट किया और आंसर लिए हैं। इससे पिछले वाला दोबारा से ज़रा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसमें क्या क्या काम किया था, दो आपके पास इक्वेशन थी। सबसे पहले आपने क्या काम किया, उसको ओरिजिनल इक्वेशन के साथ कंपेयर किया था। कंपेयर करने के बाद आपने क्या काम किया था, उसमें से आपने जी एच और सी की वैल्यू फाइंड की थी। उससे आपने जो जी एफ से आपने उसका सेंटर डिसाइड किया था, सेंटर क्या आया, फिर आपने उसका रेडियस निकाला दोनों का इस तरह से ही। अब टच एक्सटर्नली चेक करना था। एक्सटर्नली में ये होगा कि जो दो रेडियस थे, जैसे कि R1 R2 का डिस्टेंस इसके इक्वल होगा
R1 प्लस R2 के। अगर हम चेक करना होता कि टच इंटरनली, तो तब हम क्या काम करते, तब हमने ये काम करना था R1 R2 का डिस्टेंस इज इक्वल टू R1 माइनस R2। ठीक है, तो इस तरह से काम होना था। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ लग गई होगी। इसका क्वेश्चन नंबर जो कह लेंगे 6 है, वो आपका एक और होम टास्क है। आपने 2 होम टास्क करने हैं, यानी कि एक 6 वाला क्वेश्चन और एक 8 वाला क्वेश्चन। आई थिंक यानी कि आपको अच्छे तरीके से समझ लग गई है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।